की शुरुआत में एलिजाबेथ और विल टर्नर की शादी होने वाली होती है, लेकिन उनकी शादी रुक जाती है क्योंकि लॉर्ड कटलर बैकेट एलिजाबेथ, विल टर्नर और जेम्स नॉरिंगटन को गिरफ्तार करने आ जाते हैं। तब एलिजाबेथ के पिता बताते हैं कि कुछ महीने पहले जेम्स नॉरिंगटन अपने पद को छोड़ चुके हैं। तब एलिजाबेथ और विल टर्नर पूछते हैं, हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? तब लॉर्ड कटलर बैकेट बताते हैं, जैक स्पैरो जैसे शौते लुटेरे को फांसी से बचाने के लिए आप तीनों को फांसी की सजा दी जाएगी। लॉर्ड कटलर बैकेट विल टर्नर को जैक स्पैरो से उसका कंपास लाने को कहते हैं। इसके बदले में वे विल टर्नर और एलिजाबेथ को जेल से आजाद करने के लिए कहते हैं। विल टर्नर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बूटस्ट्रैप विल टर्नर जैक स्पैरो से मिलता है और उसे कहता है कि तुमने डेवी जोन्स से किया गया वादा पूरा नहीं किया, इसीलिए अब डेवी जोन्स का भयंकर समुद्री राक्षस क्रैकन तुम्हें खाने आ रहा है। तब बूटस्ट्रैप विल टर्नर जैक स्पैरो के हाथ पर एक काला निशान बनाकर वहां से चला जाता है। जैक स्पैरो डर जाता है और अपने साथियों को किसी किनारे पर जाने को कहता है। तब विल टर्नर एलिजाबेथ से मिलता है जो जेल में होती है। तब विल टर्नर जैक स्पैरो को ढूंढने चला जाता है। विल टर्नर एक टापू पर आ जाता है। वहाँ जंगल के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। वे लोग विल टर्नर को अपने साथ कबीले में ले जाते हैं। दूसरी तरफ एलिजाबेथ के पिता उसे जेल से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन एलिजाबेथ रथ में नहीं होती और भाग जाती है। तब एलिजाबेथ लॉर्ड कटलर बैकेट के साइन करवाकर वहां से विल टर्नर को ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ हम जैक स्पैरो को जंगल के लोगों के मुखिया के रूप में देखते हैं। वे जंगल के लोग उसे इस शरीर से मुक्ति देने के लिए खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तब जैक स्पैरो वहां से भाग जाता है। तब जंगल के लोग उसे ढूंढ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। जंगल के लोगों ने विल टर्नर और जैक स्पैरो के दल के लोगों को जाल में बंद कर रखा होता है। वे खुद को बचाने के लिए जाल में भागते हैं। तब दूसरे दल वाले लोग नीचे गिर जाते हैं। तब एक जंगलवासी उन सभी को दूसरे लोगों के पास जाने को कहता है। सभी भाग जाते हैं। विल टर्नर और दूसरे लोग भागते हुए नीचे पानी में गिर जाते हैं। उनका जाल टूट जाता है। जंगलवासी उन पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ जैक स्पैरो भी जंगल के लोगों से बचकर भागने की कोशिश करता है और नीचे गिर जाता है। विल टर्नर और दूसरे लोग सभी भागते हैं और जहाज के पास आ जाते हैं। तब जैक स्पैरो भी भागता हुआ आता है और जंगल के लोग उसके पीछे होते हैं। तब वह जहाज को पकड़ लेता है। सभी जहाज में होते हैं। तब विल टर्नर जैक स्पैरो को कहता है, तुम्हारी सहायता करने की वजह से एलिजाबेथ जेल में है, उसे बचाने के लिए तुम्हारा कंपास चाहिए। तब जैक स्पैरो विल टर्नर को एक चाबी ढूंढने को कहता है। तब जैक स्पैरो, विल टर्नर और दूसरे लोग टिया डाल्मा से मिलते हैं। विल टर्नर उससे चाबी के बारे में पूछता है। तब टिया डाल्मा बताती है कि डेवी जोन्स प्यार में मिले दर्द को सह न सका और उसने अपना दिल एक संदूक में रख दिया। वह चाबी उस संदूक की है और वह इसे हमेशा अपने साथ रखता है। तब टिया डाल्मा जैक स्पैरो के हाथ पर एक काला निशान देखती है। वह जैक स्पैरो को एक मिट्टी का बॉक्स देती है और कहती है कि 10 साल तक डेवी जोन्स जमीन पर नहीं आ सकता, इसीलिए तुम जमीन पर ही सुरक्षित रहोगे। जैक स्पैरो और दूसरे लोग वही जहाज पर रुक जाते हैं और विल टर्नर चाबी लेने के लिए डेवी जोन्स के जहाज पर चला जाता है। विल टर्नर डेवी जोन्स के शैतानों से लड़ता है, लेकिन वे शैतान विल टर्नर को घेर लेते हैं। तब वहाँ डेवी जोन्स आता है। विल टर्नर उसे कहता है कि वह यहाँ जैक स्पैरो का कर्ज चुकाने आया है। तब डेवी जोन्स जैक स्पैरो से मिलता है। डेवी जोन्स उसे कहता है कि तुमने ब्लैक पर्ल जहाज पर 13 साल तक कप्तान बने रहने का वादा किया था, पर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। तब जैक स्पैरो कहता है कि आपके जहाज फ्लाइंग डचमैन पर काम करने के लिए मैंने एक आदमी को भेज दिया है। तब डेवी जोन्स कहता है कि तुम्हें इस लड़के से अलग 99 लोगों को और लाना होगा, नहीं तो तुम मेरे जहाज पर 100 वर्षों तक गुलाम बनकर रहोगे। तब जोशा में गिब्स जेम्स नॉरिंगटन से मिलते हैं। जेम्स नॉरिंगटन उन्हें ब्लैक पर्ल जहाज पर उनके साथ काम करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ फ्लाइंग डचमैन जहाज पर विल टर्नर अपने पिता बूटस्ट्रैप विल टर्नर से मिलता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ जैक स्पैरो से विल टर्नर के बारे में पूछती है। तब जैक स्पैरो बताता है कि विल टर्नर फ्लाइंग डचमैन जहाज पर डेवी जोन्स के पास है एक संदूक जिसमें डेवी जोन्स का दिल है, उसे ढूंढकर हम डेवी जोन्स से कुछ भी करवा सकते हैं। तब वे उस संदूक को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ विल टर्नर डेवी जोन्स के साथ एक गेम खेलता है, जिससे विल टर्नर को पता चल जाता है कि डेवी जोन्स चाबी कहाँ रखता है। तब रात को विल टर्नर डेवी जोन्स के पास रखी चाबी को निकाल लेता है और चाबी लेकर फ्लाइंग डचमैन जहाज से भाग जाता है। विल टर्नर एक जहाज में आ जाता है। तब डेवी जोन्स उस जहाज पर समुद्री राक्षस क्रैकन को भेज देता है। क्रैकन जहाज में लोगों पर हमला करता है और जहाज को नष्ट कर देता है। तब विल टर्नर पानी में गिर जाता है। जहाज में बचे कुछ लोगों को डेवी जोन्स मरवा देता है।
दूसरी तरफ जहाज में जैक स्पैरो को पता चल जाता है कि विल टर्नर बकेट के कहने पर कंपास लेने आया है। तब जोशामे गिब्स कहते हैं कि बकेट को संदूक में रखा दिल चाहिए ताकि वह समुद्री लुटेरों को पकड़ सके। तब एलिजाबेथ, जैक स्पैरो और जेम्स नॉरिंगटन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां संदूक होता है। वे खोद कर संदूक को निकाल लेते हैं। उस संदूक के अंदर डेवी जोन्स का दिल होता है। तब वहां विल टर्नर भी आ जाता है और बताता है कि जैक स्पैरो ने जानबूझकर उसे डेवी जोन्स के पास भेज दिया। तब वहाँ संदूक को लेने के लिए जैक स्पैरो, विल टर्नर और जेम्स नॉरिंगटन में लड़ाई हो जाती है। तीनों बहुत बहादुरता से एक दूसरे से लड़ते हैं। तब वहाँ डेवी जोन्स के राक्षस संदूक लेने आ जाते हैं। जैक चाबी को लेकर भाग जाता है। तब वहाँ जैक स्पैरो संदूक को खोलता है और दिल को निकालकर अपने पास रख लेता है। लुटेरे खाली संदूक को लेकर भाग जाते हैं और राक्षस एलिजाबेथ और लुटेरों के पीछे होते हैं। तब जैक स्पैरो दिल को मिट्टी के बॉक्स में रख देता है। तब जेम्स नॉरिंगटन को पता चल जाता है कि दिल उस मिट्टी के बॉक्स में है। वह दिल को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। तब सभी राक्षस से लड़ रहे होते हैं। तब जेम्स नॉरिंगटन संदूक लेकर भाग जाता है और सारे राक्षस उसके पीछे होते हैं। वह संदूक राक्षसों को दे देता है और भाग जाता है। सभी जहाज पर होते हैं। वहाँ डेवी जोन्स अपने राक्षसों के साथ आता है और उनके जहाज पर हमला कर देता है। तब वे लोग अपने जहाज को लेकर वहाँ से बच निकलते हैं। तब वो मिट्टी का बॉक्स नीचे गिर जाता है। जैक स्पैरो देखता है कि इसमें दिल नहीं है। तब वहाँ क्रैकन आ जाता है। वे क्रैकन पर हमला करते हैं। क्रैकन घायल होकर चला जाता है। तब सभी क्रैकन से दोबारा लड़ने के लिए तैयारी करते हैं। तब एलिजाबेथ देखती है कि जैक जहाज में नहीं है बल्कि वहाँ से भागकर नाव में चला गया है। तब क्रैकन दोबारा फिर आ जाता है। क्रैकन जहाज के लोगों को पकड़ लेता है और उन पर हमला करता है। विल टर्नर बारूद के ऊपर होता है और एलिजाबेथ को गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन एलिजाबेथ राक्षस के पकड़ने से गिर जाती है। तब वहाँ जैक स्पैरो वापस आ जाता है। वह बारूद पर निशाना लगाता है। तब क्रैकन घायल हो जाता है और चला जाता है। तब एलिजाबेथ जैक के हाथ को जंजीर से बांध देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि समुद्री राक्षस जैक स्पैरो को ही मारना चाहता है। जैक अपने हाथ की जंजीर को किसी तरह से निकाल देता है। तब उसके पीछे क्रैकन समुद्री राक्षस आ जाता है। समुद्री राक्षस जैक स्पैरो को अपने साथ समुद्र की गहराई में ले जाता है। तब एलिजाबेथ बताती है कि जैक स्पैरो ने हम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। दूसरी तरफ डेवी जोन्स देखता है कि उसका दिल संदूक में नहीं है। तब जेम्स नॉरिंगटन लॉर्ड कटलर बैटी के पास जाता है और उन्हें वो दिल दे देता है। दूसरी तरफ विलियम टर्नर, एलिजाबेथ और सभी लोग टिया डाल्मा के पास जाते हैं। तब विल टर्नर पूछता है कि हम जैक स्पैरो को वापस कैसे ला सकते हैं। तब टिया डाल्मा उन्हें फिर से जीवित कप्तान बारबोसा के साथ, जो समुद्र का हर रास्ता जानता है, जैक स्पैरो को वापस लाने के लिए कहती है। और दोस्तों, यही हमारी कहानी समाप्त होती है।